आज आपके साथ शेयर करूंगी सीज़न की सबसे बेहतरीन रेसिपी। आज हम बनाएंगे मटन पुलाव। इतना आसान कि झटपट तैयार हो जाए। ज़्यादा देर गर्मी में आपको किचन में भी खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बड़ी बेहतरीन और सिंपल सी रेसिपी है जिसमें आपको गोश्त बहुत नरम और मुलायम मिलेगा। तो बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है मटन, और मटन को मैंने जो है वो प्रेशर कुकर में गला लेना है। थोड़ा सा लहसुन के पीसेस डाल के गरम मसाले ऐड किए हैं, और इसके अंदर खुला पानी, मतलब कि जितने आपके चावल होंगे उसकी मिकदार के मुताबिक ही इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। हस्बे ज़रूरत इसके अंदर ऑयल लिया है, क्योंकि मटन पुलाव में ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डलता, उसकी अपनी भी एक चिकनाई होती है। उसके बाद इसके अंदर मैंने ज़रूरत के मुताबिक गरम मसाले डाले हैं, जो कि हस्बे ज़रूरत आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 प्याज से मीडियम साइज़ के जो मैंने काट कर इसके अंदर डाल दिए हैं। अच्छा, इस प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। आज हम वाइट पुलाव बनाएंगे, तो इसके लिए प्याज़ों का कलर जो है वो वाइट रहना ज़रूरी है। हल्का सा गोल्डन होने पर इसके अंदर मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर और 5 से 6 हरी मिर्चें काट के डाल दी। इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से घुल जाएं और सही तरीके से मिक्स हो जाएं। साथ ही मैंने 2 चम्मच नमक और लाल मिर्च डाली है। याद रखिए कि यखनी में भी हमने नमक डाला था, इसलिए नमक में की मिकदार जो है उसमें ज़रूर रखिएगा। जैसे ही हमारा मसाला तैयार हो जाएगा, तो हमने जो गोश्त गिरने के लिए रखा था वो बहुत अच्छा सा कुक हो गया था, तो उसको हमने गोश्त को जो है वो यखनी से अलग करके इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है भून लेंगे। अच्छा, यहाँ जो मटन पुलाव हम बना रहे हैं, इसको बहुत ज़्यादा भुनाई करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हम इसकी भुनाई नहीं करेंगे कि हमें इसका कलर जो है वो ख़राब नहीं होने देना। हल्का सा कुक हो जाए तो इसके अंदर यहाँ पर मैं डालूँगी अदरक को जो है कूट कर मैंने इसके अंदर डाला है, और जो है साथ ही मैंने शान का जो है यखनी पुलाव मसाला जो है वो मैं इसके अंदर 1 पैकेट यूज़ करूँगी। यहाँ मैं 2 किलो के हिसाब से जो है वो पुलाव बना रही हूँ। साथ ही आलू बुखारा और इमली को भिगो के रखा था, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अगर यहाँ पे भूनते हुए आपको जो मसाला है वो लग रहा हो, तो आप साथ साथ थोड़ी थोड़ी यखनी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं, वो डालते रहें तो इससे सही रह जाएगा। साथ ही मैंने जो यखनी था वो मैंने इसके अंदर डाल दी। हमारा जो मटन था वो बहुत अच्छे से गल चुका था। मटन यखनी भी गर्म थी, और इसी तरह मैंने जो है वो बहुत जल्दी से इसके अंदर बॉयल आ गया, तो मैंने चावल ऐड कर दिए। आगे बकरा ईद आ रही है, और बकरा ईद पे तो हर घर में जो है वो यखनी पुलाव बहुत शौक़ से खाया जाता है। बिरयानी तो हम पूरा साल ही खाते हैं, लेकिन ये जो गोश्त का जो पुलाव होता है ना, ये बहुत मज़ेदार होता है। अच्छा, इसके अंदर जो है जब जैसे ही यखनी थोड़ी कम हो जाएगी ना, तो हम इसके अंदर कटी हुई हरी मिर्चें और टमाटर, ये दोनों चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिससे आपको यखनी पुलाव बहुत लजीज बनेगा, एकदम मुलायम और खिले हुए चावल बनेंगे। मैंने 1 मग भर के इसके अंदर दूध का ऐड किया है। अच्छा, दूध जो होगा वो बहुत ठंडा नहीं लीजिएगा आप, और फिर इसको दम पे रख देंगे। माशाल्लाह से इतनी जल्दी और इतनी अच्छी रेसिपी के साथ हमारा मटन पुलाव जो है वो तैयार हो चुका था, बहुत मज़ेदार, और झटपट से तैयार हो जाने के लिए ये तैयार है। और इतनी गर्मी में इतनी देर तक आपको चूल्हे के सामने खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।